वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 जुलाई 2020 और 5 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये हर साल 4 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, ये जुलाई के पहले सैटरडे को यानी कि पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार जुलाई का पहला शनिवार 4 जुलाई को पड़ा है, इसीलिए 4 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। अब ये होता क्या है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस? तो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनी होंगी, कोऑपरेटिव बैंक सुनी होंगी, ये जो समाज में योगदान देती हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उसको याद करने के लिए और इनके योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल जुलाई के पहले शनिवार को ये अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं मैंने आपको बताए हैं। वीडियो को पॉज करिए और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 हॉस्पिटल्स में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कुछ दिनों से आप प्लाज्मा थेरेपी बार बार सुन रहे होंगे। कभी माइंड में क्लिक किया कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? तो इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे अभी बहुत सारे कोरोना वायरस के ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक हो गए। वो ठीक कब होते हैं? जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो जब वायरस को मार देती है तब वो ठीक होते हैं। और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये प्लाज्मा में ही होती है। और प्लाज्मा कहाँ होता है? ब्लड में होता है। तो जो पेशेंट ठीक हो गए यानी कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रांग है, उनका जो प्लाज्मा है वो वायरस को मार सकता है। तो इसमें क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी में, जो पेशेंट ठीक हो गए हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है और जो पेशेंट है यानी कि आज की डेट में जो रोगी है उसके ब्लड में उसे इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि उसमें जो प्लाज्मा है वो उस कैपेसिटी का पहुंच सके जो उस वायरस को मार सके। तो जब प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है तो वो वायरस को मार देता है और वो रोगी ठीक हो जाता है। तो ये होती है प्लाज्मा थेरेपी। इसमें ठीक हो चुके रोगी के प्लाज्मा को रोगी के ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसे ठीक किया जाता है। तो आई थिंक अब आपको प्लाज्मा थेरेपी समझ में आई होगी। अब उड़ीसा की बात है, तो उड़ीसा का जो अभी हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई। अच्छा, उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अच्छा, अभी उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। अब मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और कलिंग किस राज्य को कहा जाता है? कलिंग किस राज्य का पूर्व नाम था? तो उड़ीसा का ही पूर्व नाम था कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है?
तो अभी अपना देश भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। विदेशी मुद्रा भंडार ये क्या होता है? हर कंट्री में दूसरे कंट्री की करेंसी होती है, तो उसे हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। अब ये करेंसी होती कैसे है? जैसे फॉरेनर कोई इंडिया में आया तो वो अपनी करेंसी लेके आता है या सबमिट करता है और यहाँ की करेंसी लेता है, तो इस तरह से बनता है ये विदेशी मुद्रा भंडार। तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। इनका कार्यकाल अभी 21 जुलाई को पूरा होना था, लेकिन अब इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये 21 जनवरी 2021 को रिटायर होंगे, यानी कि इनका कार्यकाल अब 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल का चार्जर है, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो जब खराब हो जाती हैं तो ए कचरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ए कचरे का अभी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। अब चाइना है तो मैप में लिखिए, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटक को फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये मंजूरी कर्नाटक को दी गई है। तो कर्नाटक में अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो शुरू हुआ था और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था, लेकिन कर्नाटक ने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगाया। तो छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य है कर्नाटक, और दूसरा कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। कर्नाटक में ही अभी एप्ट मित्रा ऐप लॉन्च हुआ था और एक मेघ संदेश ऐप भी लॉन्च हुआ था। मेघ संदेश ऐप ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुआ था और अभी बुखार क्लिनिक स्थापित किए गए हैं कर्नाटक में। इतने करंट अफेयर्स अभी कर्नाटक से रिलेटेड है और ये इंपोर्टेंट है। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अभी 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस भी मनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आसपास नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? आसपास नामक हेल्पलाइन। तो अभी मध्य प्रदेश में सुसाइड के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि आत्महत्या की दर बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने ये एक हेल्पलाइन शुरू की है आसपास, जिससे कि जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद की जा सके, जिससे कि आत्महत्याएं कम हो। तो मध्य प्रदेश में आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू हुई है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी। इससे पहले मध्य प्रदेश में ही सबको रोजगार मिलेगा योजना भी शुरू हुई थी। श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना भी शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अभी संकल्प योजना शुरू हुई है, ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश का ही एक और डिस्ट्रिक्ट है झबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे अभी दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है, ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। और अभी सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में, यानी कि सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी मिड डे मील के राशन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चरण पादुका पहल की भी शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है और मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही FIR आपकी द्वार योजना भी शुरू की। तो इतने करंट अफेयर्स अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। वैसे जब भी मध्य प्रदेश का नाम आता है मैं आपको ये बार बार रिवाइज कराता हूं जिससे कि आप इनको भूलें ना। अच्छा, मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में एक ताल है, उसका नाम क्या है? भोज ताल। ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी जब शिवराज सिंह चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। लेकिन अभी इनकी तबीयत खराब है तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और मध्य प्रदेश में एक और नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है? तो अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले दशक तक सत्ता में बने रहने के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी रसिया में संवैधानिक संशोधन हुआ था और ये जनमत संग्रह के थ्रू हुआ था। तो इसके बाद अब ये इलेक्शन हुआ और इसको अब व्लादिमीर पुतिन ने जीत लिया है। अब व्लादिमीर पुतिन रसिया के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। कब तक? 2036 तक। अब रूस की बात है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अब ये 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। और रूस में माउंट एल्बरस है। माउंट एल्बरस ये यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं और ये भी रसिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो अभी ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये 20 मिनट का कार्यक्रम है और इसका शीर्षक है संस्कृत साप्ताहिकी। अब इसे हर शनिवार को प्रसारित किया जाएगा। अब ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित हुआ है। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 23 जुलाई 1927 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR, इसका मोटो क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की फैसिलिटी शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? मिस्टर वासुदेवन PN। कौन है? मिस्टर वासुदेवन PN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है? तो लिन डैन ये चीन के एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर थे, लेकिन अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लिन डैन। ये विश्व नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर भी रहे थे और 2 बार के ये ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन भी थे और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब चीन की बात है तो इस बार के एशियन यूथ गेम्स 2021 में होंगे और ये चाइना में होंगे। 19 में एशियन गेम्स ये 2022 में होंगे और ये भी चाइना में होंगे। इनका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। इस बार के जो विंटर ओलंपिक हैं ये 2022 में होंगे और ये भी चाइना में होंगे। इस बार के 2022 के एशियन पैरा गेम्स ये भी चाइना में होंगे और इनका शुभंकर है फेई फेई। चाइना ने अभी एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है DCEP यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रिक पेमेंट। इसको भी अभी चाइना ने लॉन्च कर दिया है और अभी चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। क्या? तियानवेन फर्स्ट।
और अभी चाइना ने एक लॉन्ग मार्च 5 नाम का रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उसके बाद अभी सेंगयून 201 और 202 नाम के उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने, और अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी चाइना ने कर दिया है। हाई स्पीड मैंगलेव, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये बुलेट ट्रेन से डबल है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं रमेश कुमार, इनका एक्चुअल नेम है पी रमेश कुमार, और इनको अभी आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त अपॉइंट किया गया है। अब आंध्र प्रदेश के अपॉइंट हुए हैं, तो अभी आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। आंध्र प्रदेश में नवरलालू पेदलांद की कार्यक्रम शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू हुई, और आंध्र प्रदेश में निगा ऐप लॉन्च हुआ था और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुआ था। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप याद रखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए इसको शुरू किया गया है, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेजेंट टाइम के हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के साथ मिलकर इसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिस्विर विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिस्विर डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यूनिस्विर। इससे क्या होगा, जितने भी डॉक्टर एपरेटस यूज करते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं, जो ग्लव्स पहनते हैं, इन सबको सैनिटाइज किया जा सकता है। तो इसको अभी आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च हुआ है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का विनर सिटी कौन सा था? इंदौर। इंदौर 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पर रहा था। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ए ग्रंथालय का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।
next exam always with you. Thanks for watching.